तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। केमिस्ट्री समझो स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, केमिस्ट्री क्या होती है, बॉन्ड कैसे बनती है, ठीक है। आज का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। क्या बच्चे? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूल क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए, गौर से समझना। एक होता है एटॉमिक मास। एक क्या होता है बच्चों? यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब है किसी भी एटम का मास, किसी भी, जैसे ये हमारे पास क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? हीलियम है। हीलियम का मास कितना है? 4। इसी तरह हमारे पास ये लिथियम है। लिथियम का मास कितना है? 7। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। इसी तरह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कार्बन, कार्बन का मास कितना है? 12। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सोडियम, सोडियम का मास कितना है? 23। अब ये सब इनके जो मास है ना, इनके मास को, किसी भी एटम के एलिमेंट के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। और ये मास आप लोगों ने याद करना है, रिमेंबर करना है। और ये मास आपको कहाँ मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में कहाँ ढूंढोगे? पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के खाने बने होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल देखा है ना? पीरियोडिक टेबल याद नहीं करें, कुछ एलिमेंट्स याद करो ना। पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं, लेकिन आप कुछ याद करो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास समझ आ जाए। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जाओगे, इस तरह खाने बने होंगे, ठीक है, डब्बे बने होंगे। उसके डब्बे के बीच में यहाँ पे बिल्कुल साइन लिखी होगी, बीच में अलामत लिखी होगी, ये अलामत है, साइन है, ठीक है। इसके नीचे इसका मुकम्मल कंप्लीट नाम लिखा होगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा इस कोने में। यहाँ पे जो इस कोने में नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको? जो इस कोने में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो सिंबल के बिल्कुल नीचे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा 1.01, इस तरह कुछ लिखा होगा, वो बिल्कुल इसके नाम के नीचे। इसके नाम के नीचे जो नंबर लिखा हो ना, उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। समझ गए? ये याद रखना। अब पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को मास देखना है। अच्छा, उसके नीचे नंबर लिखा होगा 1.01, इस तरह लिखा होगा। कोई इशू नहीं है, हर डिफरेंट होता है ना। वैसे ज़्यादातर मोस्टली इस तरह लिखा होता है, ठीक है। मोस्टली जो है, मोस्टली, वैसे तो कोई इशू नहीं है, आप इसे इसके मास याद कर सकते हो। तो मास जो है आप लोगों ने याद करना है, ये रिमेंबर करना है। इसका कोई फार्मूला या कोई चीज़ नहीं, ये मतलब याद करना है आपको, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक बात बताऊं, मास जो होता है, कुछ होता है पॉइंट में। जैसे यहाँ पे तो मैंने एग्जैक्ट लिख लिया ना, हाइड्रोजन का मास मैंने कितना लिखा, ऑक्सीजन हीलियम का कितना लिखा, 4, लिथियम का कितना लिखा, 3, इसी तरह नाइट्रोजन का कितना लिखा, 14। इसी तरह अब देखो, अब इनके मास डिफरेंट भी होते हैं। अब देखो, जैसे बुक में हमारे पास डिफरेंट लिखा हुआ है। अब बुक में हमारे पास यहाँ पे वाजे ही नहीं है, बुक है कोई वाजे? अच्छा, अब देखो, बुक में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह कुछ पॉइंट में नजर आएंगे। जैसे अभी 1 पॉइंट, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.01, इस तरह आ जाएगा। पॉइंट के बाद ये क्या है? 0 है। तो गौर से सुना बच्चे, पॉइंट के बाद कुछ का 0 आएगा, कुछ का, अब एग्जैक्ट आप लोगों ने लिखना होता है, एग्जैक्ट याद करो। अगर पॉइंट के बाद 9 हो, फर्ज करो पॉइंट के बाद क्या हो? 9 हो, तो इसको आप राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हो? 2 कर सकते हो। यानी कि पॉइंट के बाद अगर 9 है, 1 के बाद 9 है, तो आप इसको 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के मास आप लोगों ने याद करने हैं। पहले तो आप लोग मास याद कर लें। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको आप लोगों ने समझना है। असल टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर मास। ये तो आप लोगों ने रिमेंबर करना है, याद करना है। मैं आपको इस जी बच्चे, क्लोरीन का 35.5 30.5.5 है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? 35 भी कहते हैं। 35 इसका यानी कि मास है। अगर पॉइंट के बाद बड़ा फिगर हो, बड़ा मतलब पॉइंट के बाद 8 है, 9 है, तो आप राउंड ऑफ करोगे। पॉइंट के बाद अगर छोटा फिगर है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आप राउंड ऑफ जो है फिर वही आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो बच्चों, इधर देखो बच्चों, ये मेरे पास है बच्चे H2O। क्या है? किस चीज का फार्मूला है बच्चे? वाटर का फार्मूला है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वाटर का आप लोग मास बताएं। किसका मास? वाटर का मास। अब देखो, ये हमारे पास किसका मास है?
एटम का मास है, एलिमेंट का मास है, और ये मास आप लोगों को याद करना है, रिमेंबर करना है। वाटर के मास को अपने याद नहीं करना है, इसको अपने निकालना है, तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। अब सुने, मैंने आपको क्या कहा, मुझे किसका मास बताओ, वाटर का मास बताओ। तो तरीका बच्चे याद रख लो, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब मुझे ये बताओ, वाटर के अंदर कौन कौन से एटम है बच्चों, कौन कौन से एटम है, देखो गौर से, कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, ये बताओ, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 1 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी किसी एटम का मास निकालना हो तो उसके अंदर देखो कि मॉलिक्यूल कितने हैं, उन सबको अलग अलग लिखो। जैसे भी देखो इसके अंदर हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन कितने थे, और ऑक्सीजन कितना है, 1, इसको अलग किया। अब मैंने क्या करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लगानी है, ठीक है। किसकी साइन लगानी है, मल्टीप्लाई की। अब हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना है, उसका हाइड्रोजन का मास कितना है बच्चों, यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1। अब ऑक्सीजन का देखो मास कितना है, 16 है, तो अब यहाँ क्या लिखोगे 16, ठीक है। तो अब आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2 1 द मल्टीप्लाई 2 1 द 2 होगा। अब 16 1 द 16 हो गया। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 2 और 16 कितना होगा, 18। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वाटर है उसका मास कितना है, 18 ग्राम। समझ गए, ये बहुत आसान तरीका। दूसरी एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको कहा कि NH3 का मास बताओ, किसका मास बताओ, सर कितने वाटर का 18 ग्राम मास है? एक वाटर है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का यानी कि जो वाटर है, वाटर उसका मास कितना है, 18 ग्राम है। अब ये 18 ग्राम कैसे है, अब देखो थोड़ा समझो। वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कितने हाइड्रोजन से, 2, और हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं, तो इसका मतलब इसका भी 2 मास हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, एक का है एक मास, दूसरे का भी 1 मास, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 ग्राम। ऑक्सीजन इसके अंदर कितना है, देखो 1 है, तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। तो अब 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 16 और 2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखो दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो हमारे पास क्या है, NH3। अब इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, तो अब आप क्या करो, लिखो नाइट्रोजन को अलग करो, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, इसको भी अलग करो। अब नाइट्रोजन का एक्चुअल मास कितना है, देखो 14 है, 14। अच्छा, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास कितना है, 1 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 1 दा क्या आएगा, 3 1 दा क्या आएगा, 3। तो 3 और 14 को प्लस करो, कितना आएगा, तो इसका मतलब है इसका कितना मास है, 17 ग्राम। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देता हूँ, दूसरी एग्जांपल, बहुत प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस है बच्चों, ये प्रैक्टिस है। अच्छा जी बच्चे, कैल्शियम तो देखो एटम है, आप हम सीख रहे हैं मॉलिक्यूल के मास, कि एटम के मास आपके याद करने हैं। कैल्शियम क्या है, एटम है, तो उसका हमारे पास मास कितना है, 40 ग्राम है, कैल्शियम का 40 होगा, ठीक है ना। वो तो आपने याद करना है, वो याद करना है, निकालने वाले इस तरह होंगे। जैसे मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ, नहीं कम से कम आप 20 तक तो याद करो, 20 तक तो याद करो, अल्फा 20 तक याद करो। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखो CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। अब मैं कहता हूँ कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आप लोग मुझे मास बताएं, इसका। अब देखो इसके अंदर कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। अब कैल्शियम का मास कितना है बच्चों, कैल्शियम का मास है 40, ऑक्सीजन का मास है 16, हाइड्रोजन का मास है 1। तो अब आप क्या करोगे, सेम यही जवाब आएंगे, ज़ाहिर है। 14 1 दा 40 आएगा, 16 1 दा 16 आएगा, 1 1 दा 1 आएगा। अब इनको प्लस करो, कितना जवाब आ रहा है, 57। तो इसका मतलब क्या है, इसका मास कितना हुआ, 57 ग्राम। ये तरीका होता है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि जी चलें, मुझे आप लोग इसको आप नोट करो, ताकि फिर मैं दूसरा इसको नोट करो। इसको समझना है। अब देखो, ये तब तक, कल मैंने आप लोग क्या कहा था, जब तक आपको एटॉमिक मास याद नहीं होंगे, आपको मास निकालना नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से ही बने हुए हैं। मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं, एटम से। अब थोड़ा समझो ना, इसको समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, अब ये एक बैग है, ठीक है,
इस बैग का वजन जो है वो है फर्ज करो 10 ग्राम। कितने ग्राम? अब 10 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो बुक्स हैं उन सब के मास को हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि बैग का वजन 10 ग्राम है तो इसका 10 ग्राम वजन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं उनका वजन है। इसके अंदर भाई कितनी बुक्स हैं? फर्ज करो 3 बुक्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उन तीनों बुक्स का जो मास होगा उसको हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इसका वजन इतना आ गया। तो यहाँ पे भी आप देखो वाटर जो है वो किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन के मास को ऑक्सीजन के मास को प्लस करेंगे तो किसका मास आ जाएगा? वाटर का मास आ जाएगा। इधर बच्चे ध्यान दो। इसी तरह अब NH3 जो है, अमोनिया जो है, वो किस किस चीज से मिलकर बना है? नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। अब इनके मास को क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो अमोनिया का मास आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन, इनके मास को प्लस करेंगे तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है? आसान फार्मूला भी बता रहा हूँ इसलिए फार्मूले को याद कर लो। जब भी आपने हल करना है ना, आसान तरीका भी है कि भाई सबके मास को प्लस करो, फार्मूला ये याद करो। फार्मूला क्या करो, देखो ये मैंने मॉलिक्यूल दिया आपको, ये मैंने मॉलिक्यूल दे दिया C6H12O6। अभी हमने ग्लूकोज का जो पढ़ा था, ठीक है? अब फार्मूला ये है, हल करने का जो तरीका है वो ये है, आप लोग ये याद करो। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसके अंदर कौन कौन से एटम है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। पहले तो इनको अलग करो, आप कार्बन को अलग करो, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को अलग करो। कर लिया अलग। अब आप क्या करो, बराबर की साइन लगाओ, इक्वल की साइन लगाओ, ठीक है? अब आप क्या करो, मुझे बताओ कार्बन की तादाद कितनी है? 6 लिखो। हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 12 लिखो। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 6 लिख लिया। अब आप क्या करो, सबके सामने किसकी साइन लगाओ? लगा लिया, मल्टीप्लाई की साइन। अब आप क्या करो, इनके एक्चुअल मास याद करो, जो इनके अपने मास है। अब कार्बन का मास कितना है? 12, यहाँ लिख लो 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, यहाँ लिख लो 1। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, यहाँ लिख लो 16। ठीक है बच्चे? अब आप क्या करो, इन सब को मल्टीप्लाई करो। 6, 12। अब देखो 6 2 दा कितना होता है? 12। 2 आ गया, यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा। 6 1 दा 6 और 1 क्या हो गया? 7, 72 आ गया। ठीक है? अब 12 1 दा 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 6 दा 36, 3 यहाँ आ गया तो 3 यहाँ चला जाएगा। अब देखो 6 1 दा 6 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 96। ठीक है जी? अब इसका आंसर आया 72, इसका आंसर आया 12, इसका आंसर आया 96। अब इन सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस कैसे करोगे? 2 और 2 क्या हुआ? 4, 4 और 6 हुआ 10, एक इधर चला गया। तो 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18। तो कितना जवाब आ गया? 180। तो इसका मतलब है ग्लूकोज का मास कितना है? 180 ग्राम। तो इसका मतलब है ग्लूकोज का मास 180 ग्राम। क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन, तमाम के मास को जब आपने प्लस किया तो टोटल जो मास है ग्लूकोज का वो कितना है? 180 ग्राम। समझ आ गया? बिल्कुल पक्का। अभी कुछ होमवर्क दे तो आप लोग जो मास जिनके निकालो, पक्का? चलें, अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और आप लोगों ने इसको हल करना है, सॉल्व करना है, आप लोगों ने इसको देखना है। चलें जी, अभी हम लोगों ने मेल्टोज बनाया था। मेल्टोज बनाया था। मेल्टोज का क्या फार्मूला था? C12H22O11। इसका मास निकालोगे। अच्छा, उसके अलावा H2O2 इसका मास निकालोगे, N2O2 इसका मास फाइंड करोगे और CaC